बिग बॉस 14 की अगर बात की जाए तो हर कंटेस्टेंट की अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। किसी की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है तो किसी की थोड़ी उससे छोटी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर कंटेस्टेंट की बात करें तो हर कंटेस्टेंट को यही लगता है कि ट्रॉफ़ी तो वही लेकर जाएगा। ऐसे में ऑडियंस क्या सोचती है? ऐसे में हम जैसे ऑडियंस, आप जैसे ऑडियंस जो देखते हैं शो, उनको क्या लगता है कि कौन शो जीतेगा, किसके हाथ में ट्रॉफ़ी लगेगी? तो एज़ अ दर्शक के तौर पे अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो जितना मैं शो देख रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो रुबीना दिलाइक कहीं न कहीं नज़र आती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो फ़ेमस है, ऐसे इसीलिए क्योंकि मैंने उनके गेम को जब उनके पर रिसर्च किया कि किस तरीके से वो गेम खेलती है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी काम आती है या फिर क्या वो लोगों से पंगा लेती है, तो सब चीज़ में जो है मुझे कहीं न कहीं एक लेवल ऊपर दिखी है रुबीना दिलाइक। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये ट्रॉफ़ी रुबीना दिलाइक के हाथ लग सकती है। लेकिन आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि आपको किस आधार पर लगता है कि रुबीना के हाथ में ट्रॉफ़ी लगेगी? आप ये कैसे कह सकती हैं? तो इसके भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं जो एक-एक करके मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है कि वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। डेफ़िनेटली वो हर चीज़ को लीड कर सकती है, चाहे वो टास्क हो या फिर किसी चीज़ हो, चाहे बातें मनमानी हो, तो कहीं न कहीं लोग रुबीना की बिग बॉस 14 के घर में सुनते हैं। तो एक वजह ये हो सकती है कि वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी जो है, इस आधार पर लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे लगता है उस आधार पर ये शो जीत सकती हैं। दूसरा, काफ़ी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग। ये बात कहने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि उनकी कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है तो ये आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा रूबीहॉलिक्स कितने ज़्यादा है और रुबीना की कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तीसरी बात करूँ तो वो है, शी इज़ वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। वो बहुत ज़्यादा वोकल है, हर मुद्दे पर, हर चीज़ पर अपनी राय रखती है, वो बताती है, चाहे वो अभिनव शुक्ला के बारे में हो, चाहे ये किसी कंटेस्टेंट के बारे में हो या फिर खुद उनके सामने सलमान खान हो। एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ, जब सलमान ने सामान कहा था अभिनव शुक्ला को कि आप सामान को लेकर आई हैं, उसके बाद रुबीना ने जिस तरीके से सलमान पर पलटवार किया था, वो ऐसे में लग रहा था वो किसी चीज़ से नहीं डरती है और हर मुद्दे पर उनको सिर्फ बोलना है। तो कहीं न कहीं ये क्वालिटी जो है, मुझे लगता है लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ी है। चौथे की बात की जाए तो कोई भी टास्क में वो फ़न एलिमेंट्स जोड़ देती हैं। ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वो पसंद आती है, जिस तरीके से वो किसी भी बोरिंग टास्क में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करती है और रुबीना की तारीफ़ वो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलती है। और आपको अगर बताऊँ तो वो टास्क जीतने से ज़्यादा लोगों का दिल जीतने में कामयाब होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टास्क नहीं जीतती है। रुबीना दिलाइक की अपनी अलग पर्सनैलिटी है कि वो टास्क जीतने से ज़्यादा विश्वास रखती है लोगों का दिल जीतने में, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो टास्क नहीं जीतती है। डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत सारे टास्क भी जीते हैं बिग बॉस 14 के घर में। वो अपोजिशन टीम को बिना हार्म किए हुए अपना गेम खेलती है और 100% देती है। अब हमने जितने भी बिग बॉस देखा है तो उसमें हमने देखा है कि एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगा, हाथापाई, ए तू मेरे पास मत आना, ए तू मेरे पास मत आना। लेकिन रुबीना को कभी ऐसा नहीं देखा है। वो बिना टच किए, किसी को हार्म किए, किसी अपोजिशन पर कुछ उस पे बरसते हुए ये सब कुछ भी नहीं करती है। वो बिना इस सब के बावजूद भी जो है वो गेम खेलती है और जीतती भी है। तो ये रीज़न कहीं न कहीं उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्यूटनेस से कंपटीशन देती है रुबीना दिलाइक। डेफ़िनेटली वो क्यूटनेस के आधार पर लोगों को कंपटीशन देती हैं और उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा काम आती है, इसीलिए उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, ये हम कह सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर आपको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम आती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिग बॉस के घर में हुई है जिसमें उनकी स्ट्रैटेजी काम हुई है। लेकिन एक मैं आपको बता देती हूँ कि विकास गुप्ता और अर्शी खान के बीच में इतनी ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई थी, इसके बाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और उसके बाद विकास गुप्ता घर से बेघर भी हो गए। विकास गुप्ता जब बिग बॉस के घर में आए तब अर्शी खान उनको देखना नहीं चाहती थी, लेकिन रुबीना ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि एट द लास्ट अर्शी खान को खुद कैप्टन बनाना पड़ा विकास गुप्ता को। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी इनकी स्ट्रैटेजी काम आ गई।
इसी वजह से मुझे लगता है कि वो विनर के लायक है और ट्रॉफ़ी उनको मिलनी चाहिए। और ख़ास करके जिस तरीके की उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग उनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि रुबीना ये बिग बॉस सीज़न 14 जीत जाएंगी। आपके पास क्या एलिमेंट्स है, आपको क्या लगता है किस वजह से रुबीना जीतने के लायक है? ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।